नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 ज्येष्ठ माह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह महीना कब शुरू होगा, इसका समापन कब है, आपको इस महीने में क्या करना है क्या नहीं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता होती। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। तो बंधुओं, हिंदू पंचांग का तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ महीना, जो कि आरंभ हो चुका है। ये साल 2025 में 13 मई से लेकर 11 जून तक चलेगा। यह वही माह है बंधुओं जिस दौरान गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है और सूर्य के तेज प्रकाश के कारण नदी व तालाब भी सूख जाते हैं। इसी कारणवश इस महीने में जल का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में हनुमान जी, सूर्य देव और वरुण देव की विशेष उपासना की जाती है। भगवान वरुण जल के देवता हैं, सूर्य अग्नि के और हनुमान जी कलयुग के देवता माने गए हैं। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में भी ज्येष्ठ माह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इस पवित्र महीने में पूजा पाठ, दान धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दौरान कुछ प्रमुख व्रत त्योहार भी पड़ते हैं, जैसे कि नारद जयंती, वृषभ संक्रांति, संकटी चतुर्थी, अपरा एकादशी, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती जो कि ज्येष्ठ अमावस्या पर पड़ती है, गंगा दशहरा जो कि इस बार 5 जून 2025 को है, निर्जला एकादशी 6 जून और ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून। बंधु, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। इसी कारणवश इस महीने में मंगलवार का व्रत रखने से साधु को विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ ही बजरंग बली का विशेष पूजन अर्चना करने से कई प्रकार के कष्ट, रोग, दोष का विनाश होता है। अब आइए जान लेते हैं बंधु कि आपको इस माह में किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो बंधु, पंचांग के अनुसार जेठ महीने में दिन के समय आपको नहीं सोना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो तमाम तरह के रोग आपको घेर लेंगे। लेकिन यदि कोई समस्या है तो आप आधे घंटे तक का विश्राम ले सकते हैं। ज्येष्ठ के माह में आपको मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना है और यदि संभव हो तो एक दिन में एक बार ही भोजन करने का प्रयास करें और लहसुन, राई के अलावा गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचें, क्योंकि इस माह में गर्मी सर्वाधिक होती है। बंधु, इस माह में आप जितना भी जल दान कर सकते हैं उतना अवश्य करें। जैसे कि यदि आपके घर में कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे बिना पानी पिलाए अपना भेजें। अपने घर की छत पर आप चिड़िया के लिए पानी भर के रख सकते हैं। अगर वहाँ संभव नहीं है तो अपने घर के आसपास, जैसे किसी पार्क में इत्यादि, आप पानी भर के रखिए। इससे सभी जीवों का फायदा होता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, चिड़िया इत्यादि। और ठंडक प्रदान करने वाला अनाज जैसे कि जौ, वह भी आप चिड़ियाओं को दाने के रूप में डाल सकते हैं। इसका सेवन यानी कि जौ का सेवन तो आपको खुद भी इस माह में करना चाहिए। जेठ के माह में बंधुओं, बैंगन का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसके सेवन करने से संतान के साथ कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। बंधुओं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जेठ के महीने में परिवार में बड़े पुत्र या फिर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बंधुओं आप उतने पेड़ पौधे उगाएं। अब आइए जान लेते हैं ज्येष्ठ माह आखिरकार इतना शुभ क्यों माना गया है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल है और मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में साहस का प्रतीक माना जाता है। सभी नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। ज्येष्ठ माह भगवान विष्णु का प्रिय माह है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले 4 बड़े मंगलवार की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है। यही वो माह है जिसमें गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी कारण इस माह में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दान करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस महीने में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे। इसके साथ ही ज्येष्ठ महीने में भगवान शनिदेव का भी जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस माह में शनि जयंती भी मनाई जाती है।
तो बंधुओं, अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि इस पवित्र महीने में आप जितना जल संरक्षण, पेड़ पौधों को जल देना कर सकते हैं, ऐसा अवश्य करें। पशु पक्षियों की प्यास बुझाएं, यदि संभव है तो प्याऊ लगवाएं, नल लगवाएं, पोखर तालाबों का संरक्षण करें, क्योंकि इन सभी मंगल कार्यों से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।